गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। और जिस प्रकार दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं दी गई हैं वो सारे गुड़गांव में मिलनी चाहिए, उसके लिए पूरा प्रयत्न करें। आम आदमी पार्टी निगम के चुनाव लड़ेगी तो प्रशासन अपने हाथ में लेगी। गुड़गांव की तो ज़्यादा बरसात आ जाए तो गलियां नहर बन जाती हैं, यानी क्योंकि निगम में भ्रष्टाचार ज़्यादा और काम कम है। आज गुरुग्राम के फिरोज गांधी इलाके में पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता हरियाणा में अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी जता रही कार्यकर्ताओं के साथ लोगों का समर्थन। इसी कड़ी में आज गुरुग्राम में सुशील कुमार गुप्ता के समक्ष फिरोज गांधी कॉलोनी के निवासियों ने अपनी समस्या रखी, जिसे सुशील कुमार गुप्ता ने सुना और जल्द ही समाधान करने को कहा और लोगों से अपील की कि हरियाणा भ्रष्टाचार बेरोजगार की लड़ाई आम आदमी पार्टी लड़ेगी। इसको लेकर वे आने वाले विधानसभा, लोकसभा और निगम पंचायत के चुनाव अपने सिंबर पर लड़ेंगे। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि लोग बाग उनकी पार्टी को वोट देकर और आम आदमी पार्टी के हाथों को मजबूत करें। इसी तरह से दिल्ली में लोगों को रोजगार और सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को सुधार ला रही है, उसी तरह हरियाणा में भी अब आम आदमी पार्टी की तरफ लोग देख रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। फिरोज गांधी कॉलोनी में आज गौरव ठाकुर जी के घर पे मैं आया हूँ। यहाँ के निवासियों ने मुझे बताया कि लगभग 7,000 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी गुड़गांव नगर निगम के अंदर लगे हुए हैं। सारे के सबको तनख्वाह ठेकेदारों के माध्यम से काट पीट के दी जाती है। 5-6 हज़ार रुपये से ऊपर इनको मिल नहीं पाते। PF ESI की फैसिलिटी मिल नहीं रही। भ्रष्टाचार जड़ों तक फैला हुआ है। निगम का पैसा निगम में लगता नहीं है। सफाई कर्मचारियों के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ना उनको पक्का करने की कोई स्थिति बन रही है, ना ही उनको पूरा वेतन दिया जा रहा है और ना ही सीवर इत्यादि की सफाई के लिए पूरे संसाधन हैं। तो इस स्थिति से लोगों को उबारना है और इसके भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से मैंने आश्वासन दिया है कि हम इनकी आवाज़ के अंदर आवाज़ मिलेंगे और जिस प्रकार दिल्ली में सफाई कर्मचारियों को सुविधाएं दी गई हैं वो सारे गुड़गांव में मिलनी चाहिए, उसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। आम आदमी पार्टी निगम के चुनाव लड़ेगी और यहाँ पे जो प्रशासन अपने हाथ में लेगी और ये सारी जो कमियों को हम दूर करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर सिर्फ गुड़गांव नहीं, गुड़गांव की तो ज़्यादा बरसात आ जाए तो गलियाँ नहर बन जाती हैं। पूरे हरियाणा के अंदर जल भराव का है। मैंने थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री से मांग की थी, अखबारों के माध्यम से चिट्ठी भेज के भी की थी कि आप जो किसानों की फसल का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दें, दुकानदारों की दुकानों में पानी भर गया है वहाँ मुआवजा मिलना चाहिए, लोगों के घरों में पानी भर के फर्नीचर खराब हो गया है, जल निकासी का कोई प्रावधान किया नहीं क्योंकि निगम में भ्रष्टाचार ज़्यादा और काम कम है। आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हुआ था, इसलिए चुनाव चुने झाड़ू है। इससे भ्रष्टाचारियों की सफाई होगी, भ्रष्टाचार की सफाई होगी, शहर की सफाई भी होगी। भाजपा के अंदर हर स्तर पे भ्रष्टाचार है। जो बच्चों की नौकरियों के अंदर इनडायरेक्ट तौर पे ये कहीं ना कहीं इसका अगर तहकीकात तक जाएंगे तो मंत्री मिले हुए मिलेंगे, क्योंकि ऐसे ही पेपर लीक नहीं हो सकते, ये आसान काम नहीं होता। जिस प्रकार 26 जनवरी पिछले किसानों को बदनाम करने के लिए लाल किले पे तिरंगे की छेड़छाड़ सरकार के इशारों पे हुई, इसी प्रकार ये जो पेपरों के अंदर लीकेज होती है अपने लोगों को फायदा पहुँचाने के लिए होती है, जो पकड़ा जाए तो कोई और बलि का बकरी बनता है। ये इसके लिए अधिकारी सीधे तौर पे जिम्मेदार होने चाहिए और जिस मंत्री का मंत्रालय है उस मंत्री को सजा होनी चाहिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, परंतु दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। मैंने संसद के अंदर भी बयान दिया था, अगर गृह मंत्री जी के पास दिल्ली को देखने के लिए समय नहीं है तो दिल्ली पुलिस हमें दे दे, उसके बाद कोई अपराध हो तो हमें बताए। इस तरीके से बेटियों की अस्मिता लूटना और फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का बातें आपने करना, ये शोभा नहीं देती। आप कितने ही कांड हुए हैं, मैं एक एक का नाम लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। और हरियाणा तो अपराधों की राजधानी बन चुकी है और हरियाणा के अंदर हर रोज़ बलात्कार सबसे ज़्यादा होते हैं। और दिल्ली के अंदर भी अगर गृह मंत्री इस पुलिस को नहीं संभाल सकते तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की पुलिस दे, उसके बाद देखें आप। तिरंगा यात्रा को कैसे देखते हो आप?
किराए के ट्रैक्टर लेके आते हैं, उन ट्रैक्टरों पर नंबर नहीं होते, किसान ट्रैक्टर नहीं देते, एजेंसी वालों से ज़बरदस्ती ट्रैक्टर लेके आते हैं, उसको तिरंगा यात्रा नहीं कहते। जब देश के लोग साथ में होते हैं वो तिरंगा यात्रा है, खाली ट्रैक्टरों से तिरंगा यात्रा नहीं होती। भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री ये जो बच्चों की मेहनत का श्रेय खुद लेने की बात कर रहे हैं, ये जो पर्चा लीक हुआ इसका श्रेय किसको लेगा? अगर वो श्रेय बच्चों की मेहनत का ले सकते हैं तो बच्चों के जो पर्चे लीक हुए उसका श्रेय भी वो खुद लेगा, हाँ मैंने कराया है। दूसरे के काम पे श्रेय लेना बंद करें। किसानों को आप कहीं खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकवादी कहते हैं, कहते ही नहीं है। आतंकवादियों जैसा उनके साथ व्यवहार भी करते हैं, सड़कें खुदवा देते हैं, कंटीले तार करते हैं, लाठीचार्ज कराते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, देशद्रोही के मुकदमे दर्ज करते हैं। और मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कहते हैं कि इनकी जड़ें, किसानों की जड़ें चीन और पाकिस्तान के अंदर है। उन्होंने कहा था कि मेरे पास सबूत है, मेरे पास भी सबूत है। इनकी जड़ें तो गई हैं बॉर्डर पे, परंतु देश की रक्षा के लिए गई हुई है। चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर पे 45 डिग्री माइनस के अंदर ये देश की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। ये वो बच्चे हैं, और उन बच्चों के माँ बाप को अगर आप खालिस्तानी कहोगे, आतंकवादी कहोगे, तो उनके मोरल को डाउन ना करें। खट्टर साहब कहीं से कम इस बातों पे विचार करें।